नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया था कि एक पावर सॉकेट और एक स्विच और दो सॉकेट और दो स्विच की वायरिंग मैंने आप लोगों को करके दिखाई थी। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उसमें क्या है कि दो सॉकेट 2 पिन 6 एम्पियर और एक सॉकेट 6 एम्पियर 5 पिन और एक होल्डर और 4 स्विच जो इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होंगे, उनकी मैं वायरिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा और पूरा बोर्ड तैयार करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों, इसको हम ये 6 बाई 4 का बोर्ड है हमारे पास और इसमें हम इन सभी सॉकेट्स और स्विचेस को लगाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक 6 एम्पीयर की 5 पिन वाली सॉकेट लगाना शुरू किया है और ये मैंने पेंच या नट बोल्ट पहले ही खोल रखे हैं ताकि इनको खोलने बंद करने में ज़्यादा समय ना लगे। तो पहले इनको हम हाथ से टाइट कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, ये एक स्विच है जो इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा। इसको भी लगा देते हैं। इसको भी हम लगा देते हैं इसके ऊपर ऐसे ही। दूसरा ये नट पहले हम इनको हाथ से टाइट कर लेंगे ताकि फिर अब ये एक स्विच और जो इस 2 पिन वाली सॉकेट को कंट्रोल करेगा। ऐसे ही दूसरा नट बोल्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, उसके बाद ये 2 पिन सॉकेट लगा लेते हैं। वैसे ही नट बोल्ट कर लेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि ये दूसरी सॉकेट कि जो भी आप स्विचेस प्रयोग करें वो ब्रांडेड हों। अगर आप लोकल कंपनी के इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो जल्दी ही बदलने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये अंदर से स्पार्क ज़्यादा होती है लोकल स्विचेस में और ब्रांडेड में ऐसा नहीं होता। तो जब भी यूज़ करें आप इनका तो ब्रांडेड ही सॉकेट स्विचेस प्रयोग करें। ये देखिए दोस्तों, अब एक और स्विच जो इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा, इसको भी मैं लगा देता हूँ, नट बोल्ट कर देता हूँ। लगा दी मैंने। और ये एक होल्डर है दोस्तों, तो होल्डर को हम फिक्स कर लेते हैं। ये हमने होल्डर लगा दिया और अब उसके नट बोल्ट लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए।
उसके बाद दोस्तों एक लास्ट ये बचा है स्विच, ये इस बल्ब को, इसको होल्डर को या बल्ब को कंट्रोल करेगा। और इसके ऊपर नट हमने लगा लिए हैं। अब इनको हम पेचकस से अच्छी तरह टाइट करेंगे दोस्तों। ताकि हमारे जितने भी सॉकेट स्विचेज हैं, होल्डर हैं, वो अच्छी तरह टाइट हो जाएं, हिले डुले ना। ठीक दोस्तों, ऐसे ही फटाफट सभी को हम टाइट कर लेंगे। ऐसे ही जो बची हैं उनको भी देखिए दोस्तों, ये हमारे सारे स्विच और सॉकेट्स अच्छी तरह फिट हो गए हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, पोज। तो आइए दोस्तों हम इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो वायरिंग के लिए हम एक तार लेंगे और शुरुआत यहाँ से करेंगे। जो सॉकेट की एक पिन थी पहली, उसमें से शुरू करेंगे हम लोग। और ये 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन सॉकेट से हम यहाँ 2 पिन सॉकेट में एक तार जोड़ेंगे। ऐसे देखिए, 5 पिन सॉकेट से, यानी कि 5 पिन सॉकेट की एक पिन से 2 पिन सॉकेट की एक नीचे वाली पिन में हम एक तार से इसको कॉमन कर देंगे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे। और हम इसको फिलहाल अभी टाइट कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक तार हमने इतनी मतलब लंबाई की, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैंने पहले ही काट ली है। तो अब क्या करेंगे, इसको जहाँ हमने ये तार जोड़ी थी पिन नीचे, सॉकेट की नीचे वाले पिन में, उसी में इसी को भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे। जहाँ हमने 2 पिन सॉकेट में पहले और ये 4 पिन वाली 5 पिन वाली सॉकेट को आपने कॉमन किया था, वहीं इसको जोड़ देंगे। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे देखिए, यहाँ से हमने यहाँ जोड़ी थी, अब यहीं से एक तार उठा लिया हमने और उसको उठा के हम यहाँ जो हमारा ये है, ये 2 पिन सॉकेट है, ये इसकी एक पिन में इसको लगा देंगे। तार थोड़ी छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं। ऐसे ये इसके नीचे वाली पिन में थोड़ी छोटी पड़ गई, चलो बढ़ा देंगे दोस्तों इसको। ये जोड़ ना लगाने पड़े, इसलिए हम इसका एक ही तार को हम लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चलिए हो गया। इसको इसमें टाइट कर देंगे और इसी तार को आगे ले जाते हुए जो हमारा ये ऊपर वाला स्विच है जो बल्ब को कंट्रोल करेगा, उसमें भी इसी तार को हम ऐसे जोड़ देंगे। और ये दोस्तों जो बड़ी हुई है, ये बाहर हमारी मेन सप्लाई की में काम आएगी। अब ऐसे ही एक तार और ले लेंगे थोड़ी लंबी, और जैसे हमने ये इसको अभी
जो होल्डर का एक पॉइंट है उसमें लेंगे, होल्डर की एक पिन में होल्डर की एक पिन में दोस्तों। दूसरा उसी तार का जो एक पॉइंट हम यहाँ ये जो क्या है स्विच के एक पिन में दे देंगे, स्विच के एक पिन में ऐसे दे दिए दोस्तों, टाइट कर देंगे इसको। और जो इसका जो अंतिम सिरा बचा है, जो अंतिम सिरा जो बचा लंबे वाले तार का, उसको हमने यहाँ, ये थोड़ी छोटी रहेगी ये, तो इसको बढ़ा लेते हैं दोस्तों, दूसरा तार लगा लेते हैं यहाँ, इसी में हमने ये वही है जो बाहर जिसको मेन सप्लाई के लिए हम देंगे, और ये तार छोटी रह गई थी इसलिए थोड़ा सा इसको हम चेंज किए। और अब जो हम एक तार लिए थे, इनको आपस में कॉमन करने के लिए, दोनों स्विचेस को आपस में कॉमन कर लेते हैं। पहले कॉमन का मतलब क्या था कि एक तार लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये देखिए। और जो ये तार हमारी का जिसका तार का जो लास्ट सिरा था वो इसी के साथ दे देंगे जो हमने कॉमन किया है, ऐसे। ठीक है दोस्तों। और अब देखिए एक टुकड़ा और लेंगे, एक छोटा टुकड़ा लेंगे, ये ले लीजिए ऐसे। अब क्या करना है कि जो ये स्विच है जो सॉकेट को कंट्रोल करेगा, इससे और इसमें और इससे और इसमें हमने, यानी कि जो स्विच का ऊपर वाला जो पिन है उसके में दे दिया ऐसे। और जो सॉकेट की एक पिन बची थी उसमें, सॉकेट की एक जो पिन बची थी उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, स्विच के ऊपर वाली पिन और सॉकेट की एक जो पिन खाली थी उसमें दे दिया। और एक टुकड़ा ऐसे ही लेंगे, ये एक और टुकड़ा ले लेते हैं छोटा सा, जो 2 पिन स्विच सॉकेट और इस स्विच को आपस में कनेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के लिए तो जो स्विच का एक सिरा बचा था ऊपर वाला, नीचे वाले में हमने सप्लाई दे दी थी, उसको और इस स्विच को हम आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने जोड़ दिया। देखिए दोस्तों जो 2 स्विच थे उन, देखिए दोस्तों ये हमने जो जो 2 स्विच जो लगाए थे उनकी एक पिन इस सॉकेट की एक पिन पे और दूसरे स्विच की ऊपर वाले पिन 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में। तो अब ये हमारे यहाँ तक सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना है हमें, जो ये 2 पिन सॉकेट और ये स्विच है इसको कंट्रोल करने के लिए स्विच की ऊपर वाली पिन, स्विच की ऊपर वाली पिन और सॉकेट की ऊपर वाली पिन, स्विच की ऊपर वाली पिन और, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है नीचे से दिखने में, स्विच की ऊपर वाली पिन और सॉकेट की नीचे वाली पिन, आप सॉकेट की ऊपर वाली पिन भी आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये
देखिए ऐसे, यानी कि स्विच का ऊपर वाली पिन और सॉकेट की ऊपर वाली पिन आपस में हमने कॉमन कर दी। और एक तार और लेंगे, ऐसे ही एक तार और लेंगे, इतनी ही लंबाई की, और इसके सिरों को छील कर हमने होल्डर के, ये देखिए होल्डर का एक पॉइंट बचा है, उसमें से लेके, और ये देखिए स्विच का एक पॉइंट जो बचा था उसमें हम इसको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये देखिए हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैं आप लोगों को एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए हमने सबसे मेन क्या करना है कि जो स्विच हैं इनके दोनों स्विचों को पॉइंट पिनों को जो है कॉमन कर दिया। ठीक है दोस्तों, और जो ये सप्लाई वाली बाहर से आई थी, इसकी पिन में एक होल्डर की एक पिन में, स्विच की एक पिन में नीचे वाले में, और वहाँ से उठा के हमने जो कॉमन किए थे वहाँ उसके साथ ज्वाइंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो एक तार की जो सर्किट है वो पूरा हो गया। अब दूसरे वाले तार लेंगे, तो दूसरे वाले तार जो होल्डर को कंट्रोल करने वाली एक नीचे वाली पिन से 2 पिन सॉकेट की नीचे वाली पिन में, और वहाँ से उठा के हमने जो नीचे वाली 2 पिन सॉकेट थी उसकी नीचे वाली पिन में देते हुए जो 5 पिन जो सॉकेट है उसकी एक पिन में हमने ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि जो स्विच, जो दो स्विच थे, इसकी ऊपर वाली जो पिन है उसको हमने इस सॉकेट की दूसरी पिन के साथ जोड़ दिया, और इधर वाले स्विच की ऊपर वाले पिन को इस सॉकेट के साथ जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, और ये जो 2 पिन सॉकेट है इससे कंट्रोल करने के लिए एक नीचे वाली पिन दोनों पहले ही हमने यूज में ले ली, ये वाली खाली बची थी और ये वाली, इनको आपस में जोड़ दिया। ऐसे ही होल्डर और स्विच को भी आपस में जोड़ दिया। तो इस तरह ये हमारा सर्किट, यानी कि वायरिंग जो है पूरी तरह परफेक्ट हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो आशा करते हैं कि ये वायरिंग मेरे द्वारा जो समझाई गई आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं जो भी हमारी कमी आपको नज़र आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर हमारा चैनल आपको पसंद, हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक व रोचक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होता रहूं। धन्यवाद। जय भारत।